तो दोस्तों एक बार की बात है, एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चे से कहती है, बेटा, मैं खाना लेने के लिए जा रही हूँ। तुम घर पर ही रहना। बाहर शिकारी पक्षी घूम रहे हैं। तुम घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। घर के बाहर जाओगे तो तुम्हें खतरा हो सकता है। ठीक है मम्मा, लेकिन तुम जल्दी ही आ जाना, क्योंकि मुझे अकेले डर लगता है। तुम खाना लेकर जल्द ही आ जाना। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर से खाना लेने के लिए चली जाती है और दूर एक जंगल में एक जामुन के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। और तब वह कहती है, अरे वाह, आज तो खाना बहुत जल्दी मिल गया। आज तो मुझे ढूंढना भी नहीं पड़ा। ये जामुन तो बहुत अच्छी लग रही हैं। इनको ले जाकर अपने बच्चे को खिला दूंगी। और फिर टूनी चिड़िया उन जामुनों को तोड़कर अपने घर के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में उसके सिर पर बिजली गिर जाती है। तब वह ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तब वहाँ पर एक सुंदरलाल नाम का चिड़ा आता है और वह उसके पास आकर बैठ जाता है। तब वह टूनी चिड़िया को देखकर कहने लगता है, अरे ये पक्षी कौन है? इसको तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है। इसके सिर पर तो खून निकल रहा है। इसको ले जाकर इसके पट्टी करनी पड़ेगी। फिर सुंदरलाल चिड़ा उस चिड़िया को उठाकर अपने घर ले आता है और अपने घर ले आने के बाद वह कहता है, अरे इसके तो बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। इसके पट्टी करनी होगी, वरना ये मर जाएगी। पता नहीं कहाँ से आई थी ये बेचारी। उसके बाद वह चिड़ा उसके पट्टी कर देता है और वह टूनी चिड़िया होश में आ जाती है और वह बैठकर उससे कहने लगती है, अरे भैया, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो अपने घर के लिए जा रही थी। मेरा बच्चा बेचारा अकेला घर पर होगा। अरे बहन, घबराओ नहीं, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। तुम जंगल में एक पेड़ के नीचे गिरी हुई थी। तुम्हारे सिर पर बहुत गहरी चोट लगी थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। अरे भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचाई, वरना मेरा बच्चा अकेला रह जाता इस दुनिया में। वो जो पता नहीं क्या करता फिर। उसके बाद वह टूनी चिड़िया अपने घर के लिए वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया का बच्चा घर में बैठा हुआ सोच रहा था कि मम्मा अभी तक नहीं आई हैं घर। अरे पता नहीं आज मम्मा कहाँ चली गई। आज तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया उन्होंने खाना लाने में। पहले तो कभी भी इतना टाइम नहीं लगा खाना लाने में। पता नहीं मम्मा कहाँ होंगी। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया एक सुनहरे जंगल में पहुँच जाती है। वह एक पेड़ के पास जाकर बैठती है। अरे बहुत टाइम हो गया। मेरा बच्चा तो घर पर भूखा होगा और मेरे पास तो इस वक्त कोई भी खाने की चीज़ नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरा बच्चा भूखा होगा घर पर। अरे बेटा, तुम यहाँ उदास क्यों बैठी हो? तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी है क्या? अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मैं उसे हल कर दूंगा। हाँ, मुझे परेशानी है। मैं बहुत टाइम से बाहर हूँ। खाना लेने के लिए मैं अपने घर से निकली थी, लेकिन मेरे चोट लग गई थी, इसलिए मैं बेहोश हो गई थी और मुझे एक पक्षी ने ले जाकर ठीक किया और मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। अब मैं घर कैसे जाऊँ? अच्छा, तुम्हारी ये परेशानी है तो तुम ये किताब ले जाओ। इस किताब से तुम जो मांगोगी यह तुम्हें दे देगी। इसका गलत प्रयोग मत करना तुम कभी। उसके बाद वह टूनी चिड़िया उस किताब को लेकर अपने घर आ जाती है और अपने घर अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। तब उसका बच्चा टूनी से कहता है, अरे मम्मा, तुम कहाँ चली गई थी? और मैं तुम्हारी बहुत देर से इंतज़ार देख रहा था और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तुम कुछ खाने के लिए नहीं लाई? ये क्या है तुम्हारे पास? अरे बेटा, मैं खाना लेकर आ रही थी, लेकिन तभी मेरे सिर पर बिजली गिर गई और तभी मैं ज़मीन पर बेहोश हो गई। भला उस सुंदरलाल भैया का, उन्होंने मेरा इलाज किया और मैं ठीक हो गई। अरे बेटा, मैं एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई थी तो उस जादुई पेड़ ने मुझे ये किताब दी है। हम जो इस किताब से मांगेंगे ये वही देगी। हे जादुई किताब, तुम मेरे बच्चे के खाने के लिए कुछ फल दे दो ताकि मेरा बच्चा भूखा ना रहे। और उसके बाद वह जादुई किताब उसको कुछ फल दे देती है और वह फलों को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर वह दोनों उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।